तो भाई अब विश्लेषण किया जा रहा है कांग्रेस और आरजेडी इसलिए हार गए क्योंकि बिहार में 22 लाख लोगों की मौत हो गई, 36 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए और 7 लाख फर्जी मतदाता वोट नहीं दे पाए। ये चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर है। ऐसा क्यों और कैसे कहा जा रहा है ये बताने के लिए हमारे साथ नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या माने इसके? देखिए, मायने ये है कि इसी ऑफिशियल सोर्सेज का कहना है कि अब आईएनसी हो या आरजेडी हो, वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पे निशाना साधेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक जो सूत्रों से हमें जानकारी दे उनका कहना है क्योंकि जो लोग हटाए गए हैं एसआईआर के तहत क्लीन किया गया इलेक्टोरल रोल, तो शायद उसकी वजह से हारे हैं। लेकिन ये लड़ाई जो है अब आईएनसी इंडिया हो या आरजेडी हो, वो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लड़ेंगे। एक तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त के माध्यम से इसी सोर्सेज ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो उन्होंने क्लीन अप किया इलेक्टोरल रोल को, लेकिन ठीकरा जो है हारने का चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग जी आपको रोकना चाहेंगे। अक्षरा सिंह हमारे साथ जानी मानी अभिनेत्री जुड़ गई हैं। अक्षरा, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तमाम दर्शकों को अक्षरा सिंह की तरफ से प्रणाम है, आपको भी प्रणाम है। जी, आपको क्या लगता है बिहार के नतीजों में को देखकर आप क्या कहना चाहते हैं? बिहार का नतीजा पहले से ही तय था, क्योंकि जमाने से नतीजा जो होते आया था वो नीतीश कुमार जी ने बदलाव लाया है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं था, पहले भी अब भी, और मुझे लग रहा है अब आगे वाला कुछ साल और बदलाव की तरफ है और बढ़ता बिहार नजर आ रहा है। लेकिन आपको ये उम्मीद थी कि इस तरह का मैंडेट आएगा? बीजेपी अपने बूते पे 94-95 सीटें ले रही है। तेजस्वी यादव, अभी की खबर है, तेजस्वी यादव 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। नीतीश जी नंबर 1 थे पहले से, और ये पहले से तय था। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि नीतीश जी ही आएंगे, बिकॉज जो हमारी बिहार की जनता है उन्होंने हमेशा से नीतीश जी का काम देखा है और बिहार का बदलाव देखा है। और मुझे लगता है ज्यादातर जो औरतों के वोट हैं वो मोस्टली नीतीश जी को ही जाते रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये बदलाव दिया है बिहार को। लेकिन अक्षरा जी, महागठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तो ईवीएम की वजह से हो पाया है। मतलब बेसिकली इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है वोट चोरी की वजह से ऐसा आंकड़ा आया है, और एनडीए अगर जीती है तो उसके पीछे कोई खेल है, और वो खेल चुनाव आयोग ने किया है। आप क्या कहेंगे? अब मैं इतना खेल और इन सब चीजों में नहीं जाऊंगी, बिकॉज आई रियली डोंट नो अबाउट इट, एंड मुझे नहीं लगता है जिस मुद्दों के बारे आप जाने ना उस पर कोई टिप्पणी करें। फिलहाल मुझे ऐसा लगता था कि नीतीश जी ने बदलाव दिया है पहले बिहार को, और इस बार फिर वो बदलाव देने के लिए होंगे तैयार। अच्छा, यू वर्क इन बॉम्बे और आप बॉम्बे में काम करती है, आपकी कर्म भूमि है, लेकिन जन्मभूमि आपकी बिहार है। ये बिहार की तरफ से क्या मैसेज है? आप अपने अंदाज में क्या कहना चाहेंगी अक्षरा? कि जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर मलाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा हो भैया। बहुत बहुत खूब। अच्छा, एक और मेरा सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि अगर एज अ कॉमन मैन, एक आम आदमी के तौर पर, आपको क्या लगता है कि 2 कारण जिसकी वजह से बिहार में इस तरह का नीतीश जी को मैंडेट मिला है, उसके 2 कारण क्या रहेंगे आपके अनुसार? मैंडेट मिला है एज इन रिपीट अगेन? मैं कह रहा हूं जो इतना बड़ा नीतीश कुमार को मैंडेट मिला है, बीजेपी को मैंडेट मिला है, जेडीयू को मैंडेट मिला है, उसके 2 कारण क्या रहेंगे? क्या कारण है? आप बिहार को पिछले 20-25 साल से देख रही हैं, क्या कारण है? कारण बिहार का बदलाव है जी, और बदलाव में क्या चीज? महिलाओं का सशक्त होना जी, ये अहम कारण है। सशक्त होना महिलाओं का ये अहम कारण आपको लग रहा है? अहम कारण मुझे लगता है, क्योंकि बिहार का पहले का समय जो था, जहां लड़कियां 7 बजे के बाहर निकलने से पहले डरती थी, संकोचती थी, घर परिवार वाले बाहर जाने नहीं देते थे, वो समय का बिहार और आपके बिहार में जमाने का फर्क है। हाँ, आप तो वहाँ पली बड़ी भी हैं, और अब आप जब बिहार जाती हैं
तो आप क्या महसूस करती हैं? मतलब आपको लग रहा है कि वो जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी गति ठीक ठाक है, उसी को आगे बढ़ाना चाहिए? मैं फ्रीडम महसूस करती हूँ। बिहार के जितने भी युवा वर्ग हैं, लड़कियां हैं, चाहे वो डेवलपमेंट है, चाहे रास्ते हैं, सड़क से लेके हर चीज में बदलाव नजर आता है। तब में और अब में बहुत फर्क नजर आता है। और आपको और मुझे लगता है कि मैं खुद भी, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं मेरा जो बचपन बीता है बिहार में, तब में और अब में, मैं खुद भी जब बिहार जाती हूँ, जमीन आसमान का डिफरेंस लगता है। मैं जब भी जाती हूँ बिहार, मैं रात में घूम पाती हूँ, मैं गाड़ी लेके सड़कों पर चली जाती हूँ, बीइंग अ सेलिब्रिटी ऑल्सो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियों को देखती हूँ 10 बजे 9 बजे बाहर अपने अकेले भी कोचिंग से लौटती नजर आती हैं, या कई लोग जो वर्किंग लेडीज हैं उनको भी बहुत ही खुलापन। बहुत और मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज किया। मैं और अमीश अभी ब्रेक में बात कर रहे थे, तो अमीश ये कह रहे थे, रूबिका आप देख रही हैं बीजेपी 93 सीटों पर इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है, 101 पर लड़ी है, जेडीयू 84 पर है। तो ये कह रहे थे कि आप तो वहां पे थी, व्हाट वाज दैट डिफरेंस दैट यू सॉ कि इतनी सीटें पा लेगी? मैंने कहा एक घर में जब बेटी सुरक्षित होती है ना, तो बेटा, पति, भाई वो सब भूल जाता है, फिर कहता है मेरा बिटिया आजादी से घूम पा रही है ना, तो जो घुमा रहा है उसके साथ हूं मैं। और यही वजह, यही प्लस पॉइंट मैंने देखा कि वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी बिटिया मुस्कुराकर 6 बजे बाद बाहर निकल रही थी, बस वो इसी में खुश है, वो पिता उसी में खुश है कि मेरी बेटी अकेले जा सकती है। यही इस वक्त बिहार में चला। बिल्कुल। अक्षरा, मेरा अगला सवाल है कि कई सारे जी कई सारे इस बारी भोजपुरी स्टार्स भी चुनाव लड़े। खेसारी लाल यादव इस समय चुनाव में पीछे चल रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं, मैंने देखा नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, मैथिली ठाकुर आगे चल रही है, खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। अच्छा, नहीं पता मुझे। अब जनता है, जनता जिसका चुनाव करेगी वो काम करे, विकास करे, और क्या। पर अपने क्षेत्र के लिए विकास अगर जनता चाहती है तो वो सही चुनाव कर लेगी। आप तो गिरिराज बाबू से जब मिली थी महीने भर पहले, तो खूब हेडलाइंस बनी थी कि अब अरे भैया क्या अक्षरा जी जो हैं वो अब राजनीति का कहरा पड़ने वाली हैं। फिर वो खबर खत्म हो गई। मैं उनसे एयरपोर्ट पे मुलाकात थी मेरी उनसे। हाँ। और काफी सालों से उनसे जान पहचान है, व्यक्तिगत तौर पे हमारा पारिवारिक संबंध है। मैंने आशीर्वाद लिया उनसे और बहुत खुशी महसूस की कि बहुत ही नेक इंसान, और बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे चंद मुलाकात में। और मुझे लेकिन पता नहीं था कि फोटो जब पोस्ट करूंगी मैंने एक लाइन डाला, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ जब हेडलाइंस बना कि आशीर्वाद मतलब टिकट होता है। अगर पॉलिटिक्स में देखें चुनाव के मौसम में अक्षरा चुनाव के मौसम में इस तरह की तस्वीर डालेंगी और ऊपर बोलेंगी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो सब टिकट का ही आशीर्वाद समझेंगे। चलिए अब इसकी बात, अब तो मैं डर गई, अब कभी नहीं बिल्कुल आप कहाँ डरेंगी। मेरी आपसे लखनऊ में मुलाकात हुई थी, आप कहाँ डरने वाली हैं, आप तो डराने वाली हैं। मतलब अपने काम से बहुत अच्छा आप काम करती हैं। वी ऑल लाइक यू, और आपके बड़े सारे फैंस हैं। एक अक्षरा, मैं आपसे एक जरूर पूछना चाहता हूं एक बात, राजनीति में आने का कोई विचार होगा? हम उम्मीद करें कि 2029 में 2030 में अक्षरा सिंह चुनाव लड़ेगी, लोकसभा का, विधानसभा का। जब मोदी जी अगला लोकसभा चुनाव में उतरेंगे तो अक्षरा सिंह भी उतरेंगी मैदान के अंदर। अब क्या पता आगे का, यू नेवर नो। अभी फिलहाल मैं जिस काम में हूँ उसी को बखूबी निभा लूं, यही आशीर्वाद मांगती हूँ सबों से, और मना नहीं कर रही, बाकी आगे का देखा जाएगा। मतलब जी आप हमेशा जो है वो एकदम ऐसे रखनी चाहिए कि अगर कोई आशीर्वाद आए तो उसका इनकार नहीं करना, बस बिल्कुल करना। और क्यों करना है, ये एक फ्रैंकनेस भी नहीं कि आशीर्वाद मिला है जी, फोटो नहीं खींचेंगे। लेकिन अक्षरा एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो बार बार एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, आप खुद बिहार से आती हैं, वोट चोरी हो रही है, वोट काटे जा रहे हैं, इस नैरेटिव को आप क्या कहना चाहती हैं एज अ कॉमन वोटर, एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ बिहार? क्या कहना चाहती है, हाउ यू वांट टू एड्रेस इट? क्योंकि आप बहुत पॉपुलर फिगर हैं, आप जो भी बोलेंगी उसके मायने हैं। देखिए, हर जगह जैसे हम लोग भी काम करते हैं अपनी फील्ड में जी, जो लोग हमारे बराबर नहीं होते हैं वो हमेशा हमारा पैर खींचते हैं।
प्रतिद्वंदी हमेशा कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ या फ्रस्ट्रेशन निकालता है किसी ना किसी तरीके से। तो आई थिंक मे बी उस चीज का वो हिस्सा होगा, बट आई डोंट नो कि मतलब ये बात कहाँ से आई। अब अक्षरा, चूंकि इतनी हमारी बात हो गई है और आप कह रही हैं कि मैं पॉलिटिक्स में इतनी पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन एक बिहारी होने के नाते ये जो आप फासला देख रही हैं, मतलब एक तरफ एमडीए 210, दूसरी तरफ जो महागठबंधन है वो 28, ये फासला छोटा मोटा नहीं है, आप समझ रही हैं? मतलब बीजेपी अपने लेवल पर 93 सीट्स ले आई है, जबकि महागठबंधन 28। ये इतना फासला क्या बताता है? ये विकास दिखाता है। ये फासला सिर्फ फासला नहीं है, ये विकास का वो है, साइन, सिंबल। ये विकास का सिंबल है और ये फासला बताता है। अक्षरा, 2-3 चीजें आपके लिहाज से, अगर इस माहौल में आपको कुछ सुनाने का मन करे तो क्या सुनाएंगी? नहीं, गुस्से में नहीं, गुस्से में सुनाने का मन करे, मैं कह रहा हूं गाने में क्या सुनाएंगी? क्योंकि आप गुस्सा भी बहुत ज्यादा कर जाती हैं, आपका गुस्सा भी बहुत फेमस है। गुस्सा निकालना नहीं चाहती हूँ, गुस्सा आ ही नहीं रहा है अभी फिलहाल। मैं सिर्फ खुशी के माहौल में हूँ और खुश हूँ कि हमारा बदलता बिहार और ज्यादा बड़ा और सशक्त नजर आ रहा है। अच्छा अक्षरा, आप जानती है ना कि जब दो पार्टियां आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, पॉलिटिकली होता है, अक्सर होता है, ये एक दूसरे पर खूब आक्षेप और आरोप लगते हैं, लेकिन तब ये बात आई थी कि नीतीश बाबू मेंटली अनस्टेबल है। तब ये कहा गया कि अब इनकी उम्र हो गई है, अब ये सत्ता नहीं संभाल सकते, अब जेडीयू खत्म हो गई है। आपको पता है जेडीयू 84 सीटों पर है। अच्छा, पर ये रिजल्ट से आप आकलन कर सकते हैं कि नीतीश जी मेंटली अनस्टेबल हैं कि नहीं हैं। बिल्कुल सही, ये रिजल्ट बता रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो टिप्पणी करते हैं, आई थिंक वो अनस्टेबल हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम है मानसिक कि इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। जी, लेकिन अभी की खबर ये है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। लेकिन देखिए, कंडीशन ये है कि राजद को एलओपी भी नहीं मिलेगा, इसकी मैं डिटेल में आऊंगा। लेकिन अक्षरा फाइनल, ये आपने बोला ये पब्लिक है, सब जानती है, जो मैंने आपको बोला, क्या सुनाना चाहेंगी, क्या गुनगुनाना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए? नीतीश जी के लिए गुनगुनाना चाहेंगे जी। जुग जुग जिया सुलाला नावा भवनवा के